ठीक है, चलो बेटे मिक्सर से पहले एक दो क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे छोटे छोटे। बेटा पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, अच्छा मुझे व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर should be added to 1 liter of 10 to the power minus 3 molar HCl। ठीक है ना, टू डबल इट्स पीएच। कर सकते हैं आप लोग? यस सर। एक और क्वेश्चन इसके साथ साथ में, what will be the pH of 10 to the power minus 3 molar HCl solution if it's इसको मैं हटा देता हूँ बेटा, what will be the pH of HCl solution। HCl solution बेटा इसका pH तुम लोगों को गिवन है, ऐसा मान लो pH गिवन है इसका 2। if its concentration is doubled, pH2 का सॉल्यूशन था, उसका कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया तो नया वाला pH क्या होगा ये पूछ रहे हैं। और कॉन्सेंट्रेशन हम लोग pH को डबल करने के लिए 10 to the power minus 3 मोलर HCl था, तो क्या करेंगे? कितना आंसर आ रहा है, कितना पानी ऐड करें बताओ? ये तो गया, फिर से देखो। What amount of water should be added to 1 liter of 10 to the power minus 3 molar HCl to double its pH? कितना वाटर ऐड करें बताओ? हुआ क्या? सर इसमें M2 क्या लेंगे? बट देखो हम लोग को डबल करना है ना पीएच को, तो पीएच पहले का कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, तो अभी पीएच कितना हो जाएगा? डबल करने पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 10 to the power minus 3 मोलर, तो यहाँ पे कितना होगा? 10 to the power minus 6 मोलर। या वॉल्यूम कितना है बेटा? 1 लीटर। यहाँ वॉल्यूम कितना होगा ये तो पता करना है, तो क्या लगा लोगे? M1V1 is equals to M2V2 M2 to डाइल्यूशन, तो M1 कितना? 10 to the power minus 3, V1 कितना है बेटा? 1 will be equals to M2 10 to the power minus 6 into V2। इसको सॉल्व करोगे V2 आ जाएगा बेटा कितना? 10 to the power 3। हाँ, तो कितना ऐड किया गया? 999 लीटर। बिल्कुल 100,000 minus 1 that is 999 liters। ठीक है, बट पीएच को डबल करने के लिए बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना पड़ता है। 1 लीटर होगा तो कितना ऐड किए हम लोग? 999 लीटर्स। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा क्वांटिटी है एक्चुअली 999 लीटर्स। तो ठीक है, 999 लीटर्स ऐड करना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, पीएच को pH 2 है हम लोगों के पास में, कंसंट्रेशन डबल करना है तो pH कितना हो जाएगा ये पूछ रहे हैं। तो कंसंट्रेशन डबल करना है, pH हम लोगों के पास में अभी 2 है, तो कंसंट्रेशन कितना होगा? 10⁻⁻²। Yes, 2, yes sir. कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस न्यू वाला कितना होगा बेटा? दैट इज डबल करना है तो 2 × 10⁻⁻²। डबल करने का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना, ऐसे ही ना? Yes sir. तो वो होगा 2 × 10⁻⁻²। समझ गए? ठीक है, थोड़ा pH कितना आ जाएगा? दैट इज 2 - log 2। और ये तो log 2 का वैल्यू कितना होता है बेटा? 0.3010। बट एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने या हाफ करने पे जो pH में चेंज आता है वो आता है 0.3010 का। log 2 ही तो चेंज आएगा, डबल करोगे तो भी 2 का यूज हो रहा है, हाफ करोगे तो भी ये होगा, है ना? Yes sir. pH को डबल करने के लिए इतना पानी ऐड किए थे हम लोग, कंसंट्रेशन को डबल करने से सिर्फ 0.3010 का pH में चेंज आएगा। कंसंट्रेशन आप लोग बढ़ाओगे तो pH कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा भाई? 0.3010। कंसंट्रेशन कम करोगे pH क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 0.3010, है ना? हाफ या डबल करने पे। अब ये कौन सा बढ़ने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, कम होने वाला हाफ से मल्टीप्लाई करना, 1/2 से मल्टीप्लाई करना। हाफ करोगे कंसंट्रेशन को तो pH बढ़ेगा कितना? 0.3010 फैक्टर से। डबल करोगे तो pH कम होगा 0.3010 से। ये चीजें समझ आ गई? Yes sir. कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना इसको समझने में? No sir. मैं तुमसे बोलूं बेटा कि हम लोगों के पास में 10⁻⁻7 मोलर NaOH है, इसका pH कितना होगा? 7 point कुछ होगा सर। ऐसे होगा ना, 7 पॉइंट कुछ, Yes sir. है ना? एक्चुअल में जैसे हम लोग एसिड के लिए pH निकालते थे, सेम वे बेस के लिए क्या निकालना होगा हम लोगों को? pH। एसिड के लिए pH और बेस के लिए pH एक ही बात है। एसिड का pH कैसा होता है? <7। Yes sir. बेस का pOH कितना होगा बेटा? More than 7. <7। Sir base. pH तो <7 होगा। अच्छा हाँ ठीक है। pOH जो होगा वो <7 होगा बेस का। तो इसका पहले आप लोग pOH निकालोगे तो pOH जो आएगा वो कितना आता है? 6.9 के ऑर्डर का। 10⁻⁻7 का 6.9, 6.88 आए या 9 कुछ आए, जैसा भी आएगा 6.8। तो pH कितना होगा बेटा? 7 point. 6.9, दैट इज 7.1। मैं तुम लोगों से बोला था 10⁻⁻9 मोलर मेरे पास में NaOH है, pH कितना होगा? 9 होगा सर। pOH होगा 6.99। तो pH कितना हो जाएगा इसका बेटा? 14 - 6.99, 7.01। ठीक है। सर ये तो एग्जैक्ट नंबर है ना, तो pH हम 9 नहीं बोल सकते। 9 कैसे हो जाएगा बेटा pH? 10⁻⁻9 है ना। हाँ, तो पहले pOH निकालोगे ना, इसमें से कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज 10⁻⁻9 ना। अच्छा बेस के लिए पहले OH निकालना जरूरी है। इसके लिए पहले कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन निकालो, वो कितना है? 10⁻⁻9।
तो 10 टू दी पावर -2 मोलर तुम लोगों के पास में बेटा NaOH है, तो pH कितना होगा? तुम लोग बोलोगे concentration of OH negative ion is 10 to the power -2. POH is 10 to the POH is 2. pH is 14 minus 2. That is 12. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. या फिर ज्यादा 14 से माइनस करके करो, या फिर यहीं पे कन्वर्ट करो। तुम्हें पता है H प्लस इंटू OH माइनस विद इन वाटर इज 10 टू दी पावर -14। OH माइनस तुम्हें पता है H प्लस कितना होगा, वो होगा 10 टू दी पावर -14 अपॉन OH माइनस 10 टू दी पावर -12। अब हमने 10 तो भी 12 आएगा। 10 टू द पावर -2 मोलर NaOH था जब हमने POH2 मान लिया, लेकिन जब 10 टू द पावर -9 फिर हमने 9 में क्यों नहीं माना इधर? POH इज क्या 9 में क्यों नहीं माना? ये तो बेटा फिर बताना पड़ेगा तुम्हें। स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड कहाँ पढ़ाया तुम लोगों को? यहीं पे कहीं केस 1, केस 2, केस 3 ये पढ़ाया था तुम्हें। वाटर कंट्रीब्यूशन लेना होता है। हाँ सर। जब कंसंट्रेशन ऑफ कितना होगा बेटा? लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर -7 होगा। तो ऐसे तुम्हें बेस के केस में वाटर कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा जब उसमें कंसंट्रेशन ऑफ OH कैसा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बेस कितना होगा, लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर -7 होगा। तो ठीक है, समझ गए? यस सर। जैसे एसिड का pH बेटा, जैसे जैसे एसिड का pH हम लोग बोल रहे हैं, एसिड का pH जो होता है वो लेस देन 7 होता है हमेशा। सेम वे बेस का जो pH होता है वो लेस देन 7 होना चाहिए, तभी तो उसका pH जो आएगा वो ग्रेटर देन 7 आएगा। चलो तुम्हारे हिसाब से तुम बोल रहे हो 10 टू द पावर -9 था, इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मैं इसको लिख दूं, इसका जो POH है इसको लेके POH लिख दूं, इसका कितना आएगा बेटा? POH आ गया 9, तो pH कितना हो जाएगा? 5। क्या बेस का pH 5 हो सकता है? नहीं हो सकता ना, वही बात है। सिर्फ गलत कैलकुलेट कर दिया ना। वाटर से मिलने वाले OH को भी ऐड करना चाहिए था, यस सर। तब जाके pH का आंसर देना चाहिए था। समझ गए यहाँ तक कहानी? यस सर। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ठीक है ना? तो जैसे जैसे हम लोग एसिड को डील करते थे pH के लिए, सेम वे हम लोग बेस को डील करेंगे विद POH। उसको POH में डील करेंगे, और POH में डील करने के बाद में हम लोगों को जो भी करना था वो सब आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए यहाँ तक का कहानी? कोई दिक्कत हुई? ठीक है, हम लोग बातें करेंगे बेटा मिक्सचर ऑफ एसिड, जो हम लोग बात कर रहे थे उसकी, मिक्सचर ऑफ एसिड्स की। ठीक है ना? हम लोग बात करेंगे बेटा मिक्सचर ऑफ एसिड। मिक्सचर ऑफ एसिड, ठीक है ना? बट एसिड का अगर मिक्सचर बनाना है तो कैसे कैसे आप बना सकते हो, उसकी मैं बात करने वाला हूँ। बट मिक्सचर ऑफ एसिड में सबसे पहले टाइप का जो मिक्सचर रहेगा वो रहेगा स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का। स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, मान लो मेरे पास में एक ऐसे टाइप का एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, दैट विल गिव यू H प्लस एंड A माइनस। कॉन्सेंट्रेशन कितना है इसका बेटा? C1। ये कितना प्रोड्यूस करेगा? C1। एक HB टाइप का एक स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, वो भी क्या प्रोड्यूस करेगा? H प्लस एंड B माइनस। ये इसका कॉन्सेंट्रेशन C2, तो ये कितना प्रोड्यूस करेगा? C2। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा टोटल? दैट इज C1 प्लस C2।
pH कितना होगा माइनस का log ऑफ C1 प्लस C2। तो दो स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकालने में शायद कोई दिक्कत होता ही नहीं है। दोनों से मिलने वाले H प्लस को ऐड करो, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ऐड कर लो और आसानी से पीएच निकाल सकते हैं। जैसे तुम लोगों से बोले हम लोगों ने HCl को एंड HNO3 को मिक्स कर दिया होता तो निकाल ही सकते हो पीएच आसानी से। ठीक है, लिख दिए इसको। यस। तो दूसरा टाइप का हम लोगों के पास में होगा स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग था, दूसरा होगा वीक प्लस वीक। पहला था स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग, दूसरा होगा वीक प्लस वीक। ठीक है, बट वीक प्लस वीक में हम लोगों के पास मान लेते हैं HA टाइप का एक वीक एसिड है दैट विल गिव H प्लस प्लस A माइनस और इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा बेटा। कंसंट्रेशन C1 था, C1 में से कुछ X जाएगा दैट विल गिव यू X एंड X। समझ आ रहे हैं? यस सर। HB टाइप का हम लोगों के पास में एसिड होगा, वो क्या करेगा वो भी देगा H प्लस प्लस B माइनस, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। उसका कंसंट्रेशन था C2 दैट विल गिव यू X, C2 माइनस कुछ Y दैट विल गिव यू Y एंड Y। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा बेटा X प्लस Y, X प्लस Y। ये मेंटेन करेगा अपना Ka1, ये अपना मेंटेन करेगा Ka2। K1 किसके इक्वल होगा बेटा X प्लस Y इंटू X अपॉन C1 माइनस X। सर ऊपर वाले में Y क्यों? बेटा एक ही डब्बे में ये प्रोसेस चल रहा है कि अलग अलग चल रहा है? एक ही में। टोटल H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया इसके अंदर? X प्लस Y। नहीं समझे? फिर तो सर Ka1 और Ka2 बराबर ही होगा। क्यों होंगे बेटा बराबर? अलग अलग होंगे। सर हमने पहले वाले में दूसरे का कंसंट्रेशन मान लिया और दूसरे वाले में A का भी मान लिया, तो दोनों बराबर ही तो होने चाहिए। K1 किसके इक्वल होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। ऐसे होगा ना? अब मुझे बता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होगा इक्विलिब्रियम पे? K1 इंटू HA अपॉन A माइनस का H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? X और Y के टर्म में आंसर दो। X होगा कि X प्लस Y होगा? X प्लस Y होगा। मैं ऐड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि HB से मिलने वाला H प्लस HA को अफेक्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और HA से मिलने वाला H प्लस होगा वो HB को अफेक्ट करेगा। ठीक है। और 100% HA का भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा और HB का भी होगा। कुछ ना कुछ कॉमन आयन इफेक्ट दोनों पे लगेगा। दोनों ही वीक है। समझ गए? के अलग अलग ये अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि उससे मिलने वाला X और इससे मिलने वाला Y अलग अलग होगा। X को Y के इक्वल थोड़ी बोल रहा हूं मैं। ना तो X और Y इक्वल है, ना C1 और C2 इक्वल है, तो K1 K2 इक्वल नहीं हो सकता। ये कितना होगा बेटा? ये होगा X प्लस Y इंटू X अपॉन C1 माइनस X। ये होगा बेटा X प्लस Y इंटू Y अपॉन C2 माइनस Y। अब सुनो बेटा ठीक से, लिखना बंद करके। दोनों ही वीक एसिड है, दोनों ही वीक एसिड है, तो इनका जो अल्फा होता है बहुत छोटा होता है। 1 के सामने से हमेशा नेग्लेक्ट करते थे, तो C1 के सामने से X को हटा सकते हैं और C2 के सामने से Y को हटा सकते हैं। हटा सकते हैं ना? मुझे सबसे पहला इक्वेशन यहां से मिलेगा K1 इंटू C1। मुझे मिलेगा K1 इंटू C1 इज इक्वल टू X प्लस Y इंटू X। और दूसरा इक्वेशन मिलेगा मुझे K2 इंटू C2 दैट इज इक्वल टू X प्लस Y इंटू Y। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई
ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, दोनों को ऐड कर दें, हो जाएगा k1 इंटू c1 प्लस k2 इंटू c2 एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्या होता है बेटा ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बचपन याद आ गया तुम्हें? x प्लस वाई का होल स्क्वायर रखते थे तो थोड़ा यहाँ से x प्लस वाई क्या है वैसे? x प्लस वाई इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x प्लस वाई, वो तुम लोगों को मिल जाएगा। किसके इक्वल आएगा अंडर रूट ऑफ KA1C1 प्लस KA2C2। तो pH कितना होगा? माइनस लॉग अंडर रूट ऑफ K1C1 प्लस K2C2। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग ऐसे n एसिड्स को मिक्स करेंगे बेटा, तो pH कैसा होगा? तब माइनस लॉग अंडर रूट ऑफ KA1 प्लस A2 ऐसे होता जाएगा प्लस KANCN। K2C2 प्लस KNCl है ना, सिंपल हम लोग लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड हो गया? मिक्सचर ऑफ एसिड्स के लिए। समझ गए? लिख लिया आप लोग? यस। ऋतिक तो मेरे को सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा कुछ? चलो सर आगे बढ़े हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक को मिक्स किया होता तो ठीक है बेटा। एक स्ट्रॉन्ग हम लोगों के पास में है स्ट्रॉन्ग प्लस वीक एसिड, इसको ठीक से सुनना और समझना, ठीक है। बट हम लोगों के पास में एक ऐसे टाइप का स्ट्रॉन्ग एसिड है that will give H plus plus A minus। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है हम लोगों के पास में? C1, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, क्या क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? C1 प्रोड्यूस कर देगा, ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है ना, तो ये 0 C1 हो जाएगा। सिमिलरली इन लोगों के पास में एक HB टाइप का वीक एसिड है। एक वीक एसिड है तो क्या करेगा बेटा? दैट विल गिव यू H प्लस एंड B माइनस। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? C2 में से कितना जाएगा बेटा? X विल गिव यू X एंड X। और क्या मेंटेन करेगा ये? अपना K मेंटेन करेगा। K किसके इक्वल होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HB। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X प्लस कितना हो जाएगा बेटा? C1 प्लस X। यस सर। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कितना हो जाएगा? C प्लस X, ठीक है। देखो एक बात तो ये कि सबसे पहला ये वीक एसिड था, इससे मिलने वाला H प्लस वैसे भी कम होता है। और दूसरा टर्म यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? कॉमन आयन इफेक्ट। यहाँ पे हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट यूज करोगे या नहीं ये बताओ मुझे, है ना। अच्छा मान लो कि आप लोगों ने एक छोटा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन बताओ कि मेरे पास में एक कंटेनर है HCl या एसिटिक एसिड का।
उसके कंटेनर में HCl डाल दो, क्या होगा? पीएच चेंज करेगा। या फिर तुम्हारे पास में एक HCl का सॉल्यूशन था, तुमने उसमें एसिटिक एसिड डाल दिया, क्या पीएच में कोई फर्क आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। एसिटिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो खुद ही सफिशिएंट H+ प्रोड्यूस करता है। एसिटिक एसिड क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। देखो अगर इसको सॉल्व करो तुम लोग, तो बेटा सॉल्व करने पे तुम लोगों को मिलेगा C1 + X इंटू X/C2 - X। सबसे पहली बात तो इसको सॉल्व करके तुम लोगों को यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इसको सॉल्व करके X निकालोगे। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कितना आ जाएगा बेटा? C1 + X। अब सुनो बेटा, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HB कैसा एक वीक एसिड है। तो देखो मैक्सिमम केस में, मैक्सिमम टाइम C1 के सामने जो होगा, X जो होगा वो वेरी वेरी मच लेस देन C1 होता है, X इज वेरी वेरी मच लेस देन C2 होता है। तो C1 के सामने से X हटा सकते हो और C2 के सामने से X हटा सकते हो। जब X इनके सामने से हटा दोगे तो तुम्हें X मिल जाएगा, X इज इक्वल टू Ka इंटू C2/C1। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम जो X आता है वो नेग्लिजिबल होता है, उसको तुम लोग हटा के आगे बढ़ सकते हो, आसानी से X निकाल सकते हो। ठीक है, अब सुनो, अब तुम्हें पता कैसे चलेगा हटाना है कि नहीं हटाना। हो सकता है तुमने हटा दिया, गलत हो गया। तुमने नहीं हटाया तो तुम्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा उतना। थोड़ा करना क्या होता है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में इसको हटा दो और हटा के चेक कर लो। क्या करना होता है? हमेशा हटा के चेक करना होता है। मतलब ये कि सबसे पहला काम तुम्हारा होगा X को नेग्लिजिबल मानना। X को नेग्लिजिबल मान के वहां से हटाओ, नेग्लेक्ट करो और X कैलकुलेट करो। देखो सुनो, मान लो तुम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ था हम लोगों के पास में 0.1 मोलर, ठीक है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। इसमें तुम लोगों ने मतलब HCl था, HCl मान लेते हैं, HCl तुमने इसमें एसिटिक एसिड डाल दिया, कितना? 0.1 मोलर। ठीक है, तुम लोगों से पूछे पीएच क्या होगा, सुनो पहले लिखो मत, पीएच क्या होगा तुमसे पूछे। थोड़ा तुम लोग निकालोगे H+ का कॉन्सेंट्रेशन, यानी X निकालोगे सबसे पहले। X कितना आएगा बेटा? K कितना होता है वीक एसिड का? 1.8 इंटू 10⁻⁵। C2 कितना है बेटा? 0.1। C1 कितना है? 0.1। X कितना है? 10⁻⁵। नेग्लिजिबल है कि नहीं है? है सर। तुमने हटाया, सही किया कि गलत किया? सही किया। तो यहां से भी हटा के कॉन्सेंट्रेशन तो C1 ही हो जाएगा ना। अब सुनो, अगर मान लेते हैं ये कॉन्सेंट्रेशन कितना होता, तुमने लिया होता H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया होता तुमने? 10⁻⁻4 मोलर। ये लिया होता 10⁻⁻4 मोलर। तुम लोग निकालते X कितना आता? 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 10⁻⁻4। हटा के 10⁻⁵ हटा के सही किया गलत किया? सही। सही नहीं किया। 10⁻⁻4 के सामने से 10⁻⁵ को नहीं हटा सकते, आसपास के वैल्यू ना बेटा। 10⁻⁻4 के सामने से थोड़ी 10⁻⁻5 को हटा सकते हो, हटा देंगे इसको। 10⁻⁻4 और 10⁻⁻5 एक बेटा 100 के सामने से 10 को हटा रहे हो तुम, ऐसा कुछ कहा नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते ना। ठीक है सर। जब माइनस पावर में 2 का डिफरेंस हो तो तुम हटा सकते हो। -4 के सामने से -6 को -7 को हटा सकते थे। ठीक है, तो अभी हटा नहीं सकते तो क्या करो बेटा, क्वाड्रेटिक जाके सॉल्व करो और आंसर निकालो। तुम लोगों को वैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करने को मिलेगा नहीं कभी, तुम लोग क्या करो, हमेशा हटा के चेक करो और अगर ठीक आए तो सही, हटाने लायक आए तो ठीक है, नहीं तो वापस आके क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। तो बेटा एक्चुअल में H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? C1। तो pH जो होगा वो क्या होगा? माइनस का log ऑफ C1। pH
is due to only strong acid. pH किसकी वजह से होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से होता है। मिक्सचर में वीक एसिड का कोई रोल नहीं होता। समझ गए इतना कहानी? कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? ठीक है बेटा, समझ गए ना अच्छे से? यस सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसको कराने के बाद में इनके मिक्स्ड क्वेश्चन में कराऊंगा। ठीक है, दैट इज पॉलीप्रोटिक एसिड। द पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होता है? जिसमें बहुत ज्यादा H+ दे कोई एसिड। बिल्कुल, मोर देन 1 H+ दे सकता है ना। ठीक है ना, एक से ज्यादा H+ वो रिलीज कर सकता है। ठीक है ना। और सबसे पहली बात, इसके केस में तुम लोग कभी वाटर कंट्रीब्यूशन नहीं लोगे। ठीक है ना, नेवर टेक वाटर कंट्रीब्यूशन। दूसरी बात, जो पॉलीप्रोटिक एसिड होता है, पॉलीप्रोटिक एसिड रिलीजेस H+ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, दो बातें समझना बेटा कि पॉलीप्रोटिक एसिड जो होगा वो स्टेप बाय स्टेप H+ रिलीज करता है हमेशा। ठीक है, एक स्टेप में नहीं देगा। मान लो तुम लोगों के पास में H2SO4 एक पॉलीप्रोटिक एसिड है। द पॉलीप्रोटिक एसिड H2SO4 क्या करेगा? सबसे पहले स्टेप में देगा H+ और HSO4- और अपना Ka1 मेंटेन करता है। अब जो HSO4- हम लोगों के पास में है, वो दूसरे स्टेप में देगा बेटा क्या? H+SO4 2- और अपना Ka2 मेंटेन करता है। अब ठीक से सुनना, समझना, लिखना बाद में। इसका कंसंट्रेशन तुम लोगों के पास में होगा बेटा C, तो C में से कितना जाएगा? कुछ X will give you X and X। इसका कंसंट्रेशन कितना है बेटा? X में से कितना जाएगा? Y। कितना प्रोड्यूस करेगा? Y एंड Y। देखो, पहला स्टेप का डिसोसिएशन जितना हो सकता है उतना होगा, उसके बाद में दूसरा स्टेप चलेगा ना। कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना हो गया बेटा? ये कितना हो जाएगा? X - Y। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले इतना लिखोगे, लिख लोगे इतना। इसको लिखने में कोई दिक्कत हुई तुम्हें? अब सुनो बेटा, देखो, हमेशा पॉलीप्रोटिक एसिड के केस में Ka1 इज वेरी 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 मच ग्रेटर देन Ka2। क्यों? ड्यू टू कॉमन आयन। बड़ा K1 बहुत ज्यादा होगा तो X कैसा होगा बेटा? वेरी वेरी मच ग्रेटर देन Y। तो X+ Y को तुम लोग क्या लिख सकते हो? X - Y को X। मतलब कहने का मतलब X के सामने से Y को हटा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। S के सामने से बेटा क्या कर सकते हो? Y को हटा सकते हो। X के सामने से Y को हटा सकते हो। तो K1 कितना आएगा बेटा? X² / C - X। K2 कितना आएगा बेटा? X × Y/X, दैट इज Y। कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना आएगा? X। pH कितना आएगा? -log(x)। देखो, सबसे पहली बात, pH इज
only due to first step. तो pH किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप की वजह से और किसी की वजह से नहीं है। pH इज ओनली ड्यू टू फर्स्ट। जितना H+ उसने फर्स्ट स्टेप में दे दिया उतना दिया, उसके अलावा वो कहीं पे H+ प्रोड्यूस नहीं कर पाता। कर पाता तो नेग्लिजिबल, pH में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब एक बात सुनो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन तो pH पूछता है और दूसरा क्वेश्चन पूछता है फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑल आयंस। फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, तो तुमसे पूछा H+ का कंसंट्रेशन तुम्हें मिल गया, SO4-2 का कंसंट्रेशन कितना होगा भाई? वो किसके इक्वल है बेटा? Ka2 के इक्वल। समझ आया क्या? यस सर। कंसंट्रेशन ऑफ HSO4- कितना होगा बेटा? होगा X। अब X कहां से मिलेगा तुम लोगों को? इससे देखो क्वाड्रेटिक बन रहा है, C के सामने से X को हटाएं या ना हटाएं? नहीं सर। C के सामने से X को हटाना या नहीं हटाना, हटा के चेक कर लेना है। हटा के चेक कर लो, नेग्लिजिबल आया तो ठीक, क्या नहीं आया तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो। जहां कंफ्यूजन हो कि नेग्लेक्ट करें या ना करें, नेग्लेक्ट करके चेक करके देखो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जहाँ पे कंफ्यूजन नेग्लेक्ट करना है या नहीं करना है, नेग्लेक्ट कर दो और चेक करके देखो हटाने लायक एक्चुअल में था या नहीं था। समझ गए इतना कहानी? कोई दिक्कत हुई इसको समझने में? यहाँ तक क्लियर है सारा कुछ? यस सर। कॉपी करो इसको। सर हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? यस। देखो मान लो मेरे पास में एक ऐसा एसिड होता है, मेरे पास में क्या होता है? एक एसिड होता है H3PO4 टाइप का, पॉलीप्रोटिक है। ठीक है, तो क्या करते हैं तुम लोग? सबसे पहले लिखते हैं H3PO4 will give you H+ plus HPO4- H2PO4-। ठीक है ना? कंसंट्रेशन कितना बेटा? C1, C मान लेते हैं। कंसंट्रेशन कितना? C। चलो एक साथ में पहले सारे रिएक्शंस लिख दूं फिर लिखूंगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा बेटा? H2PO4- जो होगा वो रिएक्शन करके क्या देगा बेटा? H+ HPO4-। तीसरे स्टेप में क्या होगा? HPO4- रिएक्शन करेगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? H+। इसका कॉन्सेंट्रेशन बेटा कितना? C, कितना गया? X, X एंड X प्रोड्यूस करेगा। X में से कुछ Y जाएगा, Y एंड Y प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, दूसरा स्टेप जैसे लिखे, कॉन्सेंट्रेशन में जो भी करेक्शन आ रहा है उसको करेक्ट कर लो। X - Y ये हो गया, ये हो जाएगा X + Y, ये हो जाएगा X + Y। ठीक है, ये कितना कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों के पास? Y, इसमें से कुछ Z जाएगा, दैट विल गिव यू Z एंड Z। ये कितना हो जाएगा बेटा? X + Y + Z, X + Y + Z, X + Y + Z, Y - Z। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिखे वो समझ में आया? अब तुम लोग बोल सकते हो बेटा कि K1 is very much greater than K2 is very much greater than K3।
तो x कैसा होगा? वेरी वेरी मच ग्रेटर देन y, वेरी वेरी मच ग्रेटर देन z। तो x के सामने से y और z दोनों को हटा सकता हूँ और y के सामने से z को हटा सकता हूँ। यस सर। x प्लस वाई प्लस जेड को मैं x लिख सकता हूँ और y प्लस जेड को मैं y लिख सकता हूँ। x के सामने से y z दोनों को हटाना है, हटा दिया। x के सामने से y को हटाना था, वो हटा दिया हम लोग। y के सामने से z को हटाना है। अब बहुत आसान सा इक्वेशन बचा, देखो इसका k1 किसके इक्वल आएगा बेटा? वो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स हमेशा। k2 किसके इक्वल आएगा बेटा? x इंटू वाई अपॉन वाई, दैट इज y। k3 कितना आएगा बेटा? x इंटू जेड अपॉन वाई। पहले स्टेप से x मिलेगा, दूसरे स्टेप से y मिलेगा, तीसरे स्टेप से z मिलेगा। समझ रहा है या नहीं आ रहा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना मिलेगा? दैट इज X। ठीक है। pH कितना हो गया बेटा? किस वजह से? ओनली ड्यू टू फर्स्ट स्टेप। हाँ या ना? फिर से सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप की वजह से pH आया। तो इतना समझना, पॉलीप्रोटिक एसिड का pH जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप की वजह से ही होता है। समझ गए या नहीं समझे? कॉपी करो ये कहानी पूरा, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, उनको करना बेटा आप लोग। हो गया। हो गया बेटा? लिखो तो क्वेश्चन। हम पूछे फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑल आयंस एंड पीएच। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड pH, concentration of CO3 2 minus, ठीक है ना, HCO3 minus and H2CO3, ठीक है ना, of 0.01 मोलर H2CO3। छोटा K1 तुम लोगों को गिवन 10 to the power -11, 10 to the power -7, ठीक है ना, K1, and K2 is 10 to the power -11। K1 is 10 to the power -7, K2 is 10 to the power -11। निकाल सकते हो? यस सर। करो जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन सेम टाइप का बेटा, pH 5। pH 5 आ रहा है इसका। यस सर। नहीं, रुको रुको रुको। नहीं आया अभी आंसर। 10 to the power -5 का रूट क्या
लूं। इससे पहले इंटू में कुछ और भी आ रहा होगा ना बेटा? 10 to the power -7 into 10 to the power -2 अंडर रूट। 10 to the power -7 into 10 to the power -2 इनका अंडर रूट। इंटू में आ रहा है तो -9 हो गया ना बेटा? 3 हो गया pH। तो डी इसका अंडर रूट होगा, -3 आ जाएगा तो pH 3 आ जाएगा। फिर pH 3 आ रहा है आंसर। यस सर। ठीक है बेटा, मेरे पास इसका आंसर तो है नहीं ऐसे। ठीक है, एक और क्वेश्चन बेटा, आप लोगों को 0.1 मोलर H3PO4 दिया है, K1 दिया है बेटा 10 to the power -3, K2 दिया है 10 to the power -8, K3 दिया है 10 to the power -13। तो सारी चीज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल आयन एंड pH पूछ रहे हैं। तो pH 2। इसका कितना आ रहा है? pH 2 आ रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ H+। चलो देखते हैं बेटा, इसमें भी आंसर नहीं है इसका। देखो इसमें क्या किया तुम लोगों ने, ये बताओ। x² अपॉन C1 माइनस x क्या होगा ना, 0.01 माइनस x इज इक्वल्स टू K1। तो इसको हटा के पहले x निकाला, वो आगा 10 to the power -7 इंटू 10 to the power -2 का रूट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कितना आएगा 10 to the power -9 का रूट। -3 आ गया। हाँ। देखो सबसे पहला मिस्टेक तो तुम लोग ये किए कि 10 to the power माइनस, ये कितना था बेटा 0.01, 10 to the power -2 के सामने से 10 to the power -3 को हटा दिए। क्या इसको हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। तो यहाँ तो पर डे की सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। इस क्वेश्चन में तुम्हें पर डे की इक्वेशन सॉल्व करके आंसर देना होता है। ठीक है, अगर मैंने इसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा और कम दिया होता, 0.1 मोलर दिया होता तो शायद तुम लोग हटा पाते। पावर आता बहुत छोटा आता, फिर भी चलो ठीक है, तब जाके आंसर देंगे। बाकी ये आसान है। ऐसे यहाँ पे निकालोगे बेटा तो इसका 0.1 मोलर हम लोगों के पास में है, और K1 is 10 to the power -3, यहाँ पे भी नहीं हटा पाएंगे हम लोग। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। बेटा थोड़ा हटा के चेक करना पड़ेगा कि हम लोग उसको हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं। बेटा वो कंसंट्रेशन पे और इन सब पे डिपेंड करेगा। 0.1 मोलर दिया हो तो तुम हटा के आगे चल सकते थे। ठीक है, थोड़े इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तुम लोगों से। मे बी कल हम लोग क्लास रखेंगे फिर से। ठीक है, थैंक यू सर।